तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्री है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 22A 22B कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है एक्सरसाइज 22C के। तो जनरली ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों को होती है प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेशन भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो पहले तक पढ़ा है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होने की वजह से और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होने की वजह से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। बट आज हम आपके इस प्रॉब्लम को, नहीं समझ आने वाली प्रॉब्लम को दूर कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल का जो कंसेप्ट है वो अभी तक हमने क्या पढ़ा है और आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, एंगल में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है, 90 डिग्री पढ़ा है। इन एंगल्स के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था, है ना, और 10th क्लास में भी पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो चलिए, ये चीज़ तो आपको पता है कि इन डिग्री पे इनके क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 45 डिग्री नहीं है, मेरे पास 45.3 डिग्री है, तो क्या आप इस एंगल की वैल्यू को बता सकते हैं? क्या आप इस एंगल के वैल्यू को बता सकते हैं, है ना? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, हम इसकी वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको नहीं सिखाया गया है इसलिए आप नहीं बता सकते। लेकिन आज हम आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्लियर करा देंगे और सिखा देंगे, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास एक सर्कल है और जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कंप्लीट 360 डिग्री एंगल को कवर करते हैं। बोलिए हाँ या नहीं? मालूम है ये चीज़ अपने को, है ना? अपने को ये चीज़ पहले से ही मालूम है कि जब भी मैं एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व कर लेता हूँ तो उसका मतलब होता है कि हमने 360 डिग्री एंगल को कवर कर लिया। ओके, अब यहाँ से बात आती है, सर ये चीज़ आप क्यों बता रहे हो? तो बताते हैं क्यों बता रहे हैं, अभी पता चल ही जाएगा, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ ना, वो जो डेसिमल वाला पोर्सन है। एक बात बताइए, अभी मैंने आपसे एग्जांपल दिया 45.3, तो जो 0.3 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको मालूम है, ठीक है, ओके। लेकिन जो आगे है आपके पास 0.3, उसकी तो वैल्यू नहीं मालूम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 0.3 है वो कंप्लीट 1 डिग्री नहीं है? 100% नहीं है सर, है ना। 1 डिग्री होता तो कंप्लीट 46 बना देता हो, तो 0.3 है, कंप्लीट 1 डिग्री नहीं है। अच्छा, अगर कंप्लीट 1 डिग्री नहीं है तो यहाँ से एक कंसेप्ट अराइज होता है कि हाँ 100% ऐसा कोई और एंगल होगा जो डिग्री से भी छोटा होगा, क्योंकि डेसिमल में आया मतलब कंप्लीट डिग्री नहीं है, मतलब डेसिमल में समथिंग है, और जो डेसिमल में समथिंग है वो 1 डिग्री से भी छोटा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, राइट, कि 1 डिग्री से कोई छोटा एंगल भी होता है। और यहाँ पे हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो डिग्री ही सब कुछ नहीं है, डिग्री से भी स्मॉलर एंगल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लाया, देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये रहा 1, फिर ये रहा 2, फिर ये रहा 3, फिर ये रहा 4। इस तरह से मैंने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए? कितने पार्ट में? 360 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से जो एक पोर्शन होगा, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, इनमें से ये जो एक पोर्शन होगा उसको मैं 1 डिग्री कह सकता हूँ? क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होता है तो मैंने क्या किए, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से एक जो ये वाला पार्ट मैं उठा रहा हूँ, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो एंगल होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 डिग्री को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके और बड़ा करके बना रहा हूँ इस टाइप से। ये क्या है मेरे पास? 1 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने क्या किया,
360 डिग्री जो थे उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, और जो एक हिस्सा आया वो 100% 1 डिग्री के इक्वल है, जिसे मैंने जूम करके बड़ा करके यहाँ पे आपके सामने बना दिया। ओके, अब बात आती है ये जो 1 डिग्री है, हमें जो वैल्यूज़ चाहिए ना 1 डिग्री से छोटी वाली चाहिए। तो एंगल को मेज़र करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिग्री ही है, आगे हम और डिफरेंट एंगल्स पढ़ेंगे, बट छोटे एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास और भी एंगल हैं जिसको कहा जाता है मिनट। यस, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। इसको हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, इसको क्या पढ़ेंगे हम 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे हम 60 मिनट्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस, सिंगल डैश जब हम लगा देते हैं तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, सिंगल, इससे आएगा ये इधर आएगा, ठीक है। जब हम सिंगल डैश लगा देते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं मिनट, और मिनट और कुछ नहीं है, मिनट और कुछ नहीं है, एंगल को मेजर करने की एक छोटी यूनिट है। जैसे डिग्री को मेजर, एंगल को मेजर करने के लिए जिस प्रकार से डिग्री है, ठीक उसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री से भी छोटा एक यूनिट है। गॉट इट? और यहाँ पे आपको बता दिया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक छोटा एंगल, एक और छोटा एंगल, एक और छोटा एंगल, जिसको मैं 1 मिनट कह रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे करते 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 कंप्लीट, मतलब मैं अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन की, तो इसमें टोटल 60 मिनट्स है। मतलब अगर मैं इसको, मैं इसी को करने वाला हूँ बेसिकली 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा इस तरह से, 1 2 3, ऐसे करते 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 कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला जो पोर्शन निकल कर आया एक पार्ट, वो होगा 1 मिनट के इक्वल, 1 और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, डैश, 1 मिनट के इक्वल। अब मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे जूम करके बनाकर आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। अब ये वाला जो पोर्शन है वो क्या आपके पास 1 मिनट है, क्या आपके पास 1 मिनट है। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, 360 डिग्री होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, उसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से एक हिस्सा जो आया वो 1 डिग्री बना, जिसे मैंने ये वाला ब्लू कलर से यहाँ पे बड़ा सा बनाकर दिखा दिया आपको। उस 1 डिग्री को मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एक हिस्सा आया उसे हमने 1 मिनट बोला। और 1 मिनट आपको पता चल गया कि 1/60, यस 1/60th पार्ट है किसका, 1 डिग्री का। ऑफकोर्स वो तो समझ में आ गया, ठीक है। और उस वाले को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, तो ये आपके पास 1 मिनट आया। मतलब ये जो 1 मिनट है वो काफ़ी छोटा एंगल है। 1 डिग्री, यस 1 डिग्री, देखिए इस तरह जब हम कर देते हैं तो ये आपके पास 90 डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यस 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा जो आएगा, एक हिस्सा जो आया वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब अगर मैं इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 60 इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक हिस्सा आएगा उसे हम 1 मिनट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, 1 मिनट कहेंगे। कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर लें, किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे, तो आपको कंसेप्ट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई लॉजिक नहीं है, और आप वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आई इतनी बात? डन है? ओके, तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, 1 मिनट की बात कर ली। तो सर क्या ऐसा कोई और एंगल है जो 1 मिनट से भी छोटा हो रहा होगा? हाँ है। कौन सा है? तो 1 सेकेंड है। कैसे पता चला सर? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 मिनट, 1 के ऊपर सिंगल डैश मतलब 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स का मतलब होता है डबल डैश। 60 सेकेंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल डैश लगाना है। तो 1 मिनट किसके इक्वल आ गया, 60 सेकेंड्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो 1 मिनट निकल कर आया था, अगर मैं इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ इस तरह से, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक हिस्सा आएगा वो 1 सेकेंड होगा। यस 1 के ऊपर डबल डैश, इट मीन्स 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई साहब एंगल को मेज़र करने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री से भी छोटा मिनट है, और मिनट भी नहीं, मिनट से भी छोटा
सेकंड है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, वहीं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे हम टाइम वाले मिनट और सेकंड के बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एंगल को मेज़र करने के लिए। येस, मिनट एंड सेकंड आर द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेज़र द एंगल्स। गॉट इट? ओके, तो यहाँ तक अभी आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैंने 45 डिग्री बोला तो भैया 45 डिग्री ही होगा और और कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे चल के 45 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड्स, मतलब ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि ये कंप्लीट ना 45 डिग्री है ना ही 46 डिग्री है। तो कितना है सर? ये 45 और 46 के बीच में है, क्योंकि 45 डिग्री है और ये 30 मिनट और 20 सेकेंड जो पूरा 1 डिग्री भी नहीं है ना, 1 डिग्री भी पूरा नहीं है, तो 100% 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 45 पॉइंट समथिंग में आएगा। पॉइंट वाली भी कहानी आपको हम समझाएंगे किस तरीके से ब्रेक करेंगे। अभी फ़िलहाल इतनी सी बात आपको समझने की ज़रूरत है। गॉट इट? ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि अच्छा, जनरली अभी आपके किताब में मिनट को डिस्कस नहीं किया गया है, मतलब आप 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स को ही आप डिस्कस करेंगे। मिनट तक पहुँचाया है, आपको सेकंड तक नहीं पहुँचाया, मैंने आपको फिर भी सेकंड तक लेकर चला गया है, राइट? ओके, तो यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स है, 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ओके, देखिए 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स का क्या कहने का मतलब है? मतलब 45 डिग्री तो है ही है, और ये कितना है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब आधा डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं? क्योंकि 60 मिनट होता तो 1 डिग्री हो जाता, 30 डिग्री है तो आधा डिग्री है, मतलब ये ओवरऑल कितना है? 45.5 डिग्री है। यस, 45.5 डिग्री है, क्योंकि 45 यहाँ है और आधा डिग्री यहाँ है, 0.5 डिग्री यहाँ है, तो कितना हो गया मेरे पास? 45.5 डिग्री, है ना? तो सर यहाँ तो तुरंत देख के मुझे पता चल गया कि ये कितना है? 30 डिग्री है। बाकी के केस में मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने बोल दिया कि 35 मिनट है, उस केस में हमें कैसे पता चलेगा? उस केस में भी आपको पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? आइए अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक टेबल के पास, जिस टेबल की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वो है आपके पास ये वाला टेबल, जहाँ पे आपके पास साइन कॉस और टेन का जो एंगल है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये नेचुरल साइन, ये वाला SIN हम शॉर्ट में लिखते हैं, ओवरऑल जो फुल फॉर्म होता है वो SINES होता है। मैं तो कम्प्लीटली ब्लैक आ रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा काला कैसे हो सकता हूँ मैं? इतना काला तो मैं हूँ भी नहीं, है ना? बट कोई बात नहीं, आपको ये वाला प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास साइन के जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास गिवन है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखेंगे ये वाला, तो आपके पास 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 4 5 6 2 इस तरह करते 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 आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा? 89 डिग्री तक देखने को मिलेगा साइन का। उसके बाद कोसाइन का आ जाता है, तो मैं साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो साइन का कहाँ तक देखने को मिल गया आपको? 89 डिग्री तक, ठीक है, 0 to 89 डिग्री तक, क्योंकि 90 का आपने को पता ही है, 90 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है 1 होता है साइन 90 की वैल्यू, और साइन कॉन्स्टेंट सबकी पता है अपने को टेबल से, तो आपने उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है इतनी बात? ओके, तो यहाँ से आपने को क्या देखने को मिलेगा? साइन 0 से 89 डिग्री तक की वैल्यू है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले कॉलम में यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको देखेंगे 6 के गैप देखेंगे, पहले 0 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 24 मिनट, फिर 30 मिनट, 36, 42, 48, 54 मिनट। ये मिनट दिख रहे हैं 6 के इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करके दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे आप इजीली वैल्यू पता कर सकते हैं कैसे? लाइक अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री ये रहा आपके पास। अच्छा 8 डिग्री के बाद अगर आपसे ये बोल गया कि 8 डिग्री और 12 मिनट है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि 8 डिग्री ये रहा और 12 मिनट कहाँ गया? ये रहा, तो उसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको 8 डिग्री और 12 मिनट ना देकर इसके बीच में दे देंगे, 8 डिग्री और 15 मिनट दे देंगे, उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में। ये टेबल आपको गिवन होगी, आपके बुक के पीछे गिवन है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये वैल्यू देखते ही, ठीक है। तो 8 डिग्री और अगर मैंने 15 मिनट दे दिया, तो उसके लिए आपको यहाँ से उठकर यहाँ तक आने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम ब्रेक करेंगे। 8 डिग्री
12 मिनट, उसके बाद 3 मिनट और बचेंगे, तो 3 मिनट की वैल्यू हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल का यूज़ करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और हमें आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो जो 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक लास्ट में गिवन थे उसको बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। तो मीन डिफरेंस को हम ऐड भी कर सकते हैं और मीन डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो चाह रहे हैं वैल्यू वो पहले हम समझा देते हैं। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे वो होते थे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 होते थे, ठीक है। इतनी बात 6 होते थे। इनमें से देख लीजिए कौन कौन से पैरामीटर ट्रिग्नोमेट्री के सी से स्टार्ट होते हैं। सी से कौन कौन से होते हैं? एक तो कॉस होता है, एक तो कॉसेक होता है और एक कॉट होता है। तो मैंने बोल दिया ट्रिपल सी, याद आया ट्रिपल सी क्या है? ये ट्रिपल सी आशीष कुमार हमारा चैनल है। ये जो ट्रिपल सी है उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात समझिए, सब्ट्रैक्ट करना है। और बाकी के केस में, बाकी केस क्या बचा? एस बचा, फिर से एस बचा और ये टी बचा, SST सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़। इस केस में आपको एडिशन करने, ऐड करने हैं। अब क्या ऐड करने हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको 6 पैरामीटर्स में से अलग अलग करके बता दिया कि किस केस में सब्ट्रैक्ट करने हैं और किस केस में ऐड करने हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए समथिंग लाइक दिस, अब वापस आते हैं हम टेबल पे, हम आते हैं वापस टेबल पे, तभी जाकर आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो समझ में आएगा। और अब मैं डायरेक्टली ना क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ मैं। पहला ही क्वेश्चन है साइन 83 डिग्री एंड 12 मिनट, साइन 83 डिग्री एंड 12 मिनट, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको टेबल पे लेकर जाता हूँ और वहीं पे मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 83 डिग्री एंड 12 मिनट, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले हम क्या करते थे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पढ़ लेते थे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू पढ़ लेते थे, लेकिन बीच वाले डिग्री की वैल्यू हमें नहीं मालूम होता था। अच्छा, बीच वाले डिग्री के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया है, मिनट वाली चीज़ें। तो हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इसकी वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री वाली वैल्यू होती है उसे हम इस वाले कॉलम में चेकआउट करते हैं, ठीक है। कैसे टेबल का यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये तो डिग्री वाली चीज़ें हैं, उसे हम इस वाले कॉलम में चेकआउट करेंगे। और यहाँ वाले पोर्शन जो होंगे, अगर वो 6 के मल्टीपल हैं, जो कि इस केस में है 0, 6, 12, ये वाले है ना, 6 के जो गैप लेकर चल रहे हैं, तब तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे। ये जो 54 तक है ये इसमें चेक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, ऐसा होता साइन 83 डिग्री और 16 मिनट, तो मैं इसको पहले तोड़ता ऐसे करके, साइन 83 डिग्री फिर 12 मिनट, उसके बाद मैं 4 मिनट और प्लस में कर देता, मैं 4 मिनट करता। चीज़ों को समझिएगा, इसलिए करता मैं क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक 6 के मल्टीपल वाले को चेकआउट करना है। तो 6 के मल्टीपल तो 12 पे रुक जाएंगे, 3 जाएंगे तब तो 18 चला जाएगा, जो कि यहाँ पे है भी नहीं, 16 मिनट ही है। तो 12 मिनट तोड़ देंगे और प्लस का 4 कर देंगे। अब ये वाला जो 4 चेकआउट करना होता है उसे यहाँ पे मीन वाले, मीन डिफरेंस में चेकआउट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐड, ऐड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये SST में से आ रहा है, SST साइन। SST के केस में हम साइन, सेक और टेन, इन तीनों के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और बाकी अगर ट्रिपल सी से स्टार्ट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस यहीं पे काम आता है। अब कैसे करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन कितना, 83 डिग्री और 12 मिनट। तो हमें इस वाले कॉलम में कितना चेकआउट करना पड़ेगा, 83 डिग्री पे। आ जाओ बेटा, 83 डिग्री, ये रहा 83 डिग्री, ठीक है। 83 डिग्री हमें क्या है, मिल चुका है। ये रहा 83 डिग्री क्या हुआ, हमें मिल चुका है। दूसरा हमें किस में चेकआउट करना है, 12 मिनट। दूसरा हमें किस में चेकआउट करना है, 12 मिनट, ठीक है। इतनी बात, चलिए। तो ये वाला 0 डिग्री वाला है, 6 डिग्री वाला, और ये रहा क्या आपके पास, 12 डिग्री वाला। तो यही वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आंसर होगा। बट
आंसर को लिखने से पहले आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो काम है वो है आपके पास यहाँ पे इसको 0 पॉइंट समथिंग में लिखना है। कितना? 0 पॉइंट समथिंग, मतलब यही वाली वैल्यू से पहले 0 पॉइंट लगाना है आपको। तो जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा ना वो ये आ जाएगा 0.9930। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखेंगे इसमें तो 0 पॉइंट लगाकर, ठीक है ना, इन्होंने लगाया नहीं है, सब में ही लगेगा बट 0 पॉइंट समथिंग में लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और हमारा जो आंसर आ चुका है किसका, साइन 83 डिग्री और 12 मिनट का, वो है आपके पास यही वाली बट 0.9930, ये आपके पास इसका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 20 मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है तो सर बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हम आपको कंसेप्ट समझा रहे थे, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता आपको, ऑफ कोर्स ये चीज़ है ना। चलिए, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसी में हम आ जाते हैं, दूसरा है साइन 61 डिग्री एंड 14 मिनट। आई हाई, अब की बार देखिए इसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास कितना है, साइन 61 डिग्री एंड 14 मिनट है ना। अब देखिए, क्या आपको पता है ये जो मिनट वाली है वो 6 का मल्टीपल है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये 6 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको हमें इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिखेंगे, साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री। दूसरा इसको हम तोड़ देंगे 12 मिनट में और प्लस में 2 मिनट में। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला 6 का मल्टीपल देखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो साइन हो गया 61 डिग्री। 61 डिग्री हम लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में चेकआउट तो कर ही लेंगे। 12 मिनट का 0 to 54 मिनट वाले था, उस वाले कॉलम में चेकआउट कर लेंगे। दूसरा जो चेकआउट करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ 2 मिनट, वो 1 से लेकर 5 तक लास्ट में नहीं दिया, जिसको मीन डिफरेंस कहते हैं, बस उसी में चेक करना है। तो अब मेरा जो चेक करने का टारगेट है वो क्या है, 61 डिग्री के 12 मिनट पे, उसके बाद मीन डिफरेंस के 2 मिनट पे। और इस 2 मिनट वाले को चेक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये SST में से आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिक बता दिया मैंने आपको याद करने का। गॉट इट? ओके, अब हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 61, यस 61, ये रहा 61 डिग्री पे। 61 डिग्री का किस पे चेक करने का था, 12 पे। तो ये आ गया 0 का, ये आ गया 6 का, और ये कितना आ गया, 12 का, ये आ गया 87 और 63। ठीक है, 8763, ये चीज़ आ चुका है 12 पे। उसके बाद याद कीजिए मुझे कितने पे चेक करना है, 2 पे। तो 2 का जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से मीन डिफरेंस का है ना, मीन डिफरेंस का, तो ये वाला था 1 डिग्री का, ये वाला क्या है आपके पास 2 डिग्री का, तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा। ये और ये सारे हमें नहीं लेने हैं, हमें ये वाला लेना है। ये वाला कितना है आपके पास, 3 है। तो उस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये SST का है, सोशल स्टडीज़ का है ना। साइन, सेक और 10 में से है, मतलब साइन है। समझ में आई इतनी बात? अब इसको इसमें कैसे ऐड करना, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। कितना है, 8763। आइए इसको ऐड करते हैं, 8763। तो आपको पहले बता दिया, जब भी हम लेंगे तो 0 पॉइंट लगा कर लेंगे। और उधर कितना आया था, मीन डिफरेंस में 3 आया था, तो 3 में हम उस हिसाब से जीरोज लेंगे कि इसका 0 और उसका 0 कोइंसाइड हो जाए। तो आप ऐसे लेंगे 0.0003, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका 0 और उसका 0 को कोइंसाइड करना है, तो आपको कितने जीरोज और डेसिमल कहाँ लेना है वो आपको समझना पड़ेगा। उस 3 को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 3366, एरिया आ जाएगा 78.0, 0.8766, ये आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा किसका, साइन 61 डिग्री और 14 मिनट का। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। नेक्स्ट है 9 डिग्री एंड 55 मिनट। 9 डिग्री एंड 55 मिनट, अगेन यस अगेन 9 डिग्री और 55 मिनट है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। 9 डिग्री तो भैया ओके है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 55 मिनट से प्रॉब्लम है। तो 55 मिनट को हम क्या करेंगे, 54 मिनट में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 6 का मल्टीपल 55 मिनट से पहले 54 ही आता है। ठीक है, उसके बाद कितने बच गया, 1, तो प्लस में 1 मिनट लिख लेंगे। अब हमारे पास फिर से 3 को चेक करने के लिए आएगा। पहला जो चेक करेंगे वो 9 डिग्री होगा, दूसरा 54 मिनट होगा, और तीसरा आपके पास 1 मिनट होगा। ठीक है, चलिए
तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। 9 का चेक करना है, ये रहा 9 का, दिखाइए 9 का। तो 9 का किस में चेक करने का है अपने को? 9 का अपने को चेक करने का है 54 पे। तो 9 का 54 ये वाला, सीधा ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन से दी जाएगी तो ये वाला आ जाएगा। तो ओवरऑल 9 डिग्री के 54 मिनट पे यही चीज़ इंटरसेक्ट करेगी 17 19 1719, ठीक है। उसके बाद कितना था 1 मिनट 1 2 3 4 5 को जो लास्ट में ब्रेक करते हैं ना, वो इसमें से चेक करते हैं, मीन डिफरेंस में से। और 1 का कितना, ये 3 है, तो यही वाली चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अब अपने को इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, और हमारा जो आंसर है वो मौज में निकल जाएगा। 17 19 और 3 है। और अभी आपको मैंने ऐड करने का तरीका बताया, कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, समझ में आ गया है ना? ऐसे 0.1719 ले लेंगे 17 19 को, और 0.0003 ले लेंगे, ठीक है, प्लस 3 नहीं, डेसिमल को इनसाइड होने चाहिए। उसके बाद आपको कितने भी जीरो लेने की जरूरत पड़े उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 9 3 12 के 2 बच गए, 1 और 1 2, और ये 17.0 0.1722। लेट मी चेक द आंसर। यस, आंसर इज़ करेक्ट 0.1722। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब तो निकालना आ गया होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों को अब निकालना आ गया होगा। अब आपको चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी, राइट? ओके, अब नेक्स्ट एक और इसका पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। 32 डिग्री एंड 40 मिनट। अब फिर से हमें वही चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी। साइन का ये 32 डिग्री एंड 40 मिनट, अगेन वी हैव टू ब्रेक दिस वन। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, साइन 32 डिग्री और साथ में 40 मिनट को क्या करेंगे, ब्रेक कर दें। 40 मिनट को क्या करें, ब्रेक कर दे भाई। तो इससे पहले 6 का मल्टीपल कौन सा है, वो चेकआउट कर लीजिए। इससे पहले 6 का मल्टीपल कौन सा है? तो इससे पहले 6 का जो मल्टीपल होने वाला है वो होगा 36। तो 36 मिनट और प्लस में 4 मिनट अलग से कर देंगे। गॉट इट? 4 मिनट हम क्या करेंगे, अलग से कर देंगे। समझ में आ रही थी बात? तो अपने पास फिर से 3 को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। 32 डिग्री 36 मिनट एंड 4 मिनट। गॉट इट? चलिए अब हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। 32 आजा बेटा, आई शाबाश, ये आ गया, ये आ गया मेरे पास 32 का कितने पे चेक करने का मेरे को, कितने का चाहिए, 36 पे, राइट? 36। अब 36 के ना ये 0 हो गया, 6 12 18 24 30 36, ये रहा 5388, ये वाली वैल्यू देखनी है। उसके बाद कितना था, 4 मिनट पे, इसका 4 मिनट, 1 2 3 4 4 मिनट का ये रहा। अब इनको क्या करना है, अपने को ऐड करना है, और कुछ नहीं, हमारा जो आंसर है वो तैयार है। 53 88 में 10 ऐड कर देना है, ठीक है ना? 53 88 में 10 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 0.5388, 0 पॉइंट लेकर ऐड करना है। अच्छा 10 को कैसे ऐड करेंगे, 0.0010, 10 ऐसे। तो यहाँ पे अभी 2 ही जीरो लेने की जरूरत पड़ेगी, डेसिमल को कोइंसाइड करवाना है आपको। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 8 का 8 रहेगा, ये 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 0.5398 एंड द आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना? मज़ा आ रहा है, ठीक है, फील आ रहा है भाई? फील आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना? तभी जाकर आगे जो चीज़ें और करवाऊंगा अलग तरीके के क्वेश्चंस, वो भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमने डिस्कस करे साइन के एंगल को निकालना है ना, कि डिग्री और मिनट में दिया हो तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे और किस तरीके से एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब साइन के बाद हम चले जाते हैं कॉस में। अच्छा कमाल वाली बात देखना, आपको जो टेबल दिया हुआ है उसमें एक तो आपको साइन देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो देखने को मिलेगा ये वाला कोसाइन, मतलब कॉस है वो, ठीक है ना? और एक तीसरा जो देखने को मिलेगा कॉस के 89 तक गया, और तीसरा जो देखने को मिलेगा 10। बस यही 3 देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल आपको मिलेंगे देखने के लिए, वो यही 3 देखने को मिलेंगे। ना सेक का मिलेगा, ना ही आपके पास उसका कॉट का मिलेगा, और ना ही आपको कॉसेक का मिलेगा। इन तीनों का ही आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखने को मिलेगा ही नहीं, ना गूगल पे मिलेगा, ना आपकी बुक के पीछे वाले पेजेस में देखने को मिलेंगे। तो सर उसके अगर क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे निकालेंगे, लास्ट में बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फिलहाल हम साइन कॉस और टेन के एंगल्स को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और कॉस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन कॉस 48 डिग्री 36 मिनट, यहाँ पे लिख लिया जाए कॉस 48 डिग्री और 36 मिनट।
36 मिनट। ठीक है इतनी बात। चलिए अब ये तो बहुत आसान है, देख लिए 48 का 48 पे चेक करेंगे और ये 6 का ही मल्टीपल है, वो तो इधर से ही काम बन जाएगा। 36 पे चेक कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार कॉस स्टार्ट हो रहा है सी से। जो ट्रिपल सी से स्टार्ट हो जाए, बोले तो सी, अगर कोई साइन कॉस टेन वालियन में से पैरामीटर, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसमें हम जो मीन डिफरेंस आता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझिए। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं आगे, और आगे है हमारे पास कॉस वाली कहानी। 48 और 36 था ना, तो देखिए ये वाला नेचुरल कोसाइन का ही है, और कोसाइन में मैं आगे बढ़ते जाता हूँ 48 पे। ये रहा मेरे पास 48, ये रहा मेरे पास 48 डिग्री। उसका किस पे चेक करना, 36 पे। 0 12 0 6 12 18 24 30 और ये रहा 36, ये रहा 36 वाला। और मीन डिफरेंस हमें चेकआउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 6 का ही मल्टीपल है अपने पास, है ना। तो बस यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बस कंफर्म क्या करना है आपको, इसमें 0 पॉइंट लगा देना है। क्या करना है आपको, 0 पॉइंट लगा देना है, और आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भैया आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, कमाल वाली बात। देखिए मज़ा सा आ जाएगा, टेबल अगर मिल जाए आपको ना, बस, जो कि मिलेगा ऑफकोर्स मिलेगा, और मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। चलिए इसी का दूसरे पार्ट को कर लेते हैं, और इसमें है कॉस 23 डिग्री 6 मिनट। ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, 23 और 6 मिनट है। तो 23 पे चेक कर लीजिए, 23 का 6, ये रहा 23, ये रहा 0, ये रहा 6, ये आ जाएगा। इसमें 0 पॉइंट लगा, 0.9198, ये आपके पास आंसर आ गया, 9198। देखिए कितना आसान है। तीसरा आपके पास इसमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, कॉस 70 डिग्री एंड 17 मिनट, कॉस 70 डिग्री एंड 17 मिनट, कॉस 70 डिग्री एंड 17 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, हे थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, इतना रखते हैं, कॉस 70 डिग्री एंड 17 मिनट्स। अब ऑफकोर्स इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट ब्रेक किए काम नहीं बनेगा। 70 पे चेकआउट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये 6 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, 12 का मल्टीपल रखूँगा, तो 12 ले लूँगा और 5 डिग्री अलग से रखूँगा प्लस में। ठीक है इतनी बात। तो 70 डिग्री पे चेक करना है, फिर 12 मिनट पे चेक करना है, फिर मीन डिफरेंस में 5 मिनट पे चेक करना है। 70 कहाँ है भैया, ये रहा, 70 डिग्री पे चेक कर लिया 12 मिनट पे, ये 0 6 और ये 12, तो 12 1 2 3 ये वाला 33 87, ये हो गया मेरे पास, दूसरा आ गया मेरे पास। ठीक है तीसरा क्या है, 5 मिनट, 5 मिनट का ये वाला देखने को मिलेगा, तो ये वाली सीधी लाइन जानी चाहिए। ये रहा 13 है, इसका कितना है 13 है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इन तीनों का आपको पता ही है, कॉस है क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे पास ये है, तो इसको आप कॉस आप 0.3387 लेंगे, और इसमें आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला 13। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि डेसिमल ठीक एक दूसरे के नीचे हो, और यहाँ पे 0 0 लेंगे और ये आ जाएगा पास 13। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा 3 और 0.3374 आ जाएगा, 0.3374 आ जाएगा, 0.337444 नहीं दिख रहा आंसर, मुझे तो 3 दिख रहा है। हाँ लेट मी चेक, इसमें 3 क्यों दिया हुआ यार, 0.3373 आंसर है 0.3373 दे रखा है। एक बार मैं आंसर और चेक कर लेता हूँ 22C का, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 22C का 0.3373 है, और अपना जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.3374 आ रहा है। तो हो सकता है थोड़ी सी इन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, इन्होंने या हमने। एक बार और भी चेक कर ही लेते हैं, है ना। हमने तो नहीं करा हुआ है, सब कुछ सही किया हुआ है कैलकुलेशन, है ना, माइनस भी सही किया हुआ है। तो एक बार चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, सिर्फ यहाँ की गड़बड़ है, 3 आ रहा है आंसर में, हमारा 4 आ रहा है। हो सकता है आंसर में मिसप्रिंट हो, एक बार और दूसरे क्वेश्चन को करके हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है इतनी बात। चलिए बाकी ये करा तो हमने कहीं ना कहीं सही है। एक बार फिर से एक अगला क्वेश्चन और करके चेकआउट कर लेते हैं। कॉस 85 डिग्री एंड 8 मिनट है, कॉस 85 डिग्री एंड 8 मिनट है। ऑफकोर्स इसको भी ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस अरे यार कॉस 85 डिग्री 8 मिनट है ना, तो इसको लिख देंगे हम कॉस 85 डिग्री 6 मिनट और प्लस में 2 मिनट करेंगे। तो 85 डिग्री चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है 6 मिनट पे चेक करना है, ये 0 वाला 6 वाला ये रहा 0054।
तो 0.0854 0 नहीं 854 है। और दूसरा क्या है 2 मिनट पे, तो इसी का ही आगे लेकर जाना पड़ेगा। सही जा रहा, ये वाला 1 2, इसका कितना है 6 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.0006। 6 4 10 के 0, कितने बच गए 1 5, अच्छा माइनस करने सॉरी, 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा कितना, ठीक है 8 ही बचेगा, और ये बचा 0.0848, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है 0.0848। इसका मतलब ये है कि ये वाला जिससे पहले जो आंसर था उसमें मिसप्रिंट है, वहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो यही है और टेंशन नहीं लेना है ना। और यहाँ पे हमारे पास कॉस वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी खत्म होते हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 साइन के हैं, 4 कॉस हैं, और 4 आपके पास अब 10 के देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम 10 वाले जो क्वेश्चन है उसको भी फटाफट देख ही लेते हैं, है ना, कि कितना आ रहा है। ओके, अब तीसरे नंबर में है 10 24 डिग्री 24 मिनट। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को 10 के पास लेकर चलता हूँ, तो टेंजेंट का यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। तो 10 24 डिग्री और फिर से आपके पास 24 मिनट। ऑफकोर्स ये तो मल्टीपल में ही है, 24 पे चेक कर लीजिए, ये रहा आपके पास 24। ठीक है, दूसरा कितना है 24 मिनट है, ये रहा 24 मिनट। तो इसको इधर लेकर आइए, इसका इधर लेकर जाइए, तो ये वाला मिल जाएगा, ये वाला 4536। समझ में आती है इतनी बात, और कुछ बचेगा नहीं, तो 0.4536 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 0 पॉइंट लगा देना और आपको कुछ नहीं करना, 0.4536। बस चलिए, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी के दूसरे में पहुँच जाते हैं 10 9 डिग्री 38 मिनट, सॉरी 10 9 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, अब 9 डिग्री, अब इसको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको। 10 9 डिग्री ब्रेक करेंगे, इससे पहले का मल्टीपल 36 मिनट होगा, और कितना बच गया 2 मिनट। तो 9 डिग्री पे चेक कीजिए, 9 डिग्री ये रहा, 36 का ये रहा, इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाइए, ये यहाँ आ गया, ये आ गया 1691। और 2 मिनट का इसी में आगे लेकर जाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ऐड लिखा हुआ भी रहेगा आपके पास टेबल में ना, ऐड लिखा हुआ भी रहेगा, तो वहाँ से आपको कोई टेंशन ही नहीं रहने वाला है। वैसे भी सिंपल सा लॉजिक आपको बता ही दिया, ट्रिपल सी में माइनस करना है, बाकी में प्लस करना है। तो क्योंकि ये आपके पास 10 है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो किसको ऐड करना है, इसको और इसको। तो ऐड कैसे करेंगे, 0.1691 करेंगे और 0.0006 ऐसे ऐड करते हैं, आपको बता ही दिया। 6 और 1 7, ये 9, ये 6 1 0.1697 0.1697 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट है 10 31 डिग्री 27 मिनट, 10 31 डिग्री 27 मिनट, यही है 27 मिनट, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको भी ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, 10 31 डिग्री, इससे पहले का 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल 24 मिनट, और प्लस में 24 और 3 27, तो 3 मिनट में ब्रेक हो जाएगा। तो 31 डिग्री किधर है, ये रहा, किसके चेक करना है 24 का। तो इसको नीचे लेकर आओ भाई, इसको इधर से लेकर जाओ भाई, कितना आ गया 6104। तो 0.6104 इधर पहले से लिख देता हूँ। 3 मिनट का और चेक आउट कर लेता हूँ, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे 0.0012 और इसके बाद क्या कर देंगे प्लस, 4 2 6 1 1 6 0.6116 बिल्कुल सही बात है। बताइए, किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई फटाफट। समझ में आ गई इतनी बात यहाँ तक। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ना सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर था कि किस तरीके से हम एंगल की जो वैल्यूज़ है वो निकालेंगे। आगे आपको वैल्यूज़ दिए रहेंगे और एंगल निकाले रहेंगे, उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट 10 65 डिग्री एंड 50 मिनट, 10 65 डिग्री 50 मिनट। तो ये कहानी है आपके पास 10 65 डिग्री एंड 50 मिनट्स की। अब इसको देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो 6 का मल्टीपल नहीं है। तो 10 65 डिग्री 48 मिनट और प्लस का अपने को 2 मिनट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है सर। अब 65 डिग्री पे चेक कर लीजिए भैया, 65 48 2, यही चेक करना है आपको, 65 48 2। तो 65 चेकआउट कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
65 ये रहा, 48 0 6 12 18 24 30 36 42 48 ये रहा, 22 51 कितना आपके पास 22 51 2 2 5 1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कितने में चेक करना था? 2 पे, तो 2 का कितना है? 1 2 34। ठीक है इतनी बात। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है 45 डिग्री के बाद के वैल्यूज़ पे, क्योंकि 45 डिग्री पे 1 होता है, तो 46 डिग्री पे 100% 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, थोड़ा सा बढ़ेगा। 47 पे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये जो चीज़ है 65 पे 100% एक से बड़ी आएगी, लेकिन इस हिसाब से अगर मैं प्लस माइनस करके निकालता हूँ 0 पॉइंट समथिंग में लिख देंगे, जो कि वैल्यू गलत होगी। यहाँ पे जो टेबल दिया है इसमें परफेक्ट वैल्यू नहीं लिखी है। बोलिएगा सर ये तो गलत है, मैं आपको समझाता हूँ, गलत नहीं है, सही है। ये जो लिखा है ना 2.1445, मतलब ये 2 के बाद जो ये वाली वैल्यू है सिर्फ वही लिखा गया है इसमें, ये जो 2 है वो सब में नहीं लिखा है। मतलब ये जो वैल्यू है कितना पता है? 2.1543 है, ये 2.1642 है, ये वाला 2.1742 है, ये वाला 2.1842 है, ये 2.1943 है, 2.2045 है, 2.2148 है, और ये वाला 2.2251 है। यस, ये वैल्यू कितनी है? 2.2251 है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये जो वैल्यू है उसको आपको कितना कंसीडर करना है? 2.2251। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.2251। दूसरा 2 का चेक करा था, कितना आया था? 34 आया था। तो 0.0034 कर देंगे, और क्योंकि टी से स्टार्ट होता है तो जोड़ देंगे। 4 और 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2.2285, 2.2285, और आंसर भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है। तो आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पता चली है कि साइन का, कॉस का और टेन का एंगल के वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर मैं बाकी तीनों के केस में दे दूं, उस केस में तो आपको नहीं निकालना आएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेबल ही आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ साइन और कॉस और टेन का दिया जाएगा। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कैसा कन्वर्जन? तो साइन, कॉस, टेन, इन ये जो 6 पैरामीटर्स होते थे उनको हम कन्वर्ट क्या करते थे? कुछ इस तरह से। मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ, फिर आप अपने आप क्वेश्चन कर लेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता था, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता था। जिस तरह से ये 3 है वैसे 3 और है ना। और वो क्या होंगे आपके पास? ये हो जाएगा दूसरा साइन कॉस टेन हो गया, साइन का हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। दूसरी बात, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और तीसरी आ जाएगा आपके पास कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो अब आपके पास अगर इन तीनों, यस मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों के टर्म में दिया हो फिर तो आप नहीं निकाल पाएंगे ना। जैसे कि मैंने दे दिया, इसी की वैल्यू बात करता हूँ मैं, सेक और कॉसेक, ये तो वैसे भी नहीं निकलेगा। सेक और कॉसेक आपस में आ जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि कॉट है ना, जो निकल पाएंगे वही आपको बेसिकली दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि कॉट है, कॉट मैंने बोल दिया कि 22 डिग्री और 50 मिनट्स है, 22 डिग्री और 50 मिनट्स है। और आपसे मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू बताइए। आप इसकी वैल्यू तो आप वैसे नहीं निकाल पाएंगे। कॉट 22 डिग्री एंड 50 मिनट्स की वैल्यू आप वैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉट की टेबल आपको मिलेगा ही नहीं। तो कॉट को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ वो तो देखो। कॉट समथिंग है तो उसको मैं 10 में लिख सकता हूँ। तो अगर कॉट थीटा है, ये पूरा किसकी तरह काम करेगा? थीटा। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10, और ये लिख दूंगा 90 डिग्री और माइनस कर दूंगा थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा ये जो दिया हुआ रहेगा 22 डिग्री और 50 मिनट्स, 22 डिग्री एंड 50 मिनट्स। अब इसको माइनस भी करना आना चाहिए। यहाँ पे बहुतों को माइनस करना नहीं आता, वहाँ पे फिर वो फंस जाते हैं। इसको माइनस करेंगे तो कैसे आएंगे? देखना, 90 डिग्री और मिनट में मेरे पास 00 मिनट है, ध्यान रखेगा 0.00 मिनट है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मिनट है, और यहाँ पे करूँगा मैं 22 डिग्री और .55, इस तरीके से 50 है, सॉरी
50 मिनट। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा, इस तरह से माइनस करूंगा, 10 में 5 जाएगा 5 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 5 जाएगा 4 मिनट आ गया पॉइंट। अब क्योंकि इधर 1 कहाँ से आएगा, इसने इसको दिया होगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में 2 जाएगा 7 और यहाँ पे कितना बचा होगा 8, है ना, 8 में से 2 जाएगा तो 67 डिग्री और फिर 45 मिनट आ जाएगा। तो ये आ गया 67 डिग्री। पॉइंट लगाओ या ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मिनट और ये सेकंड की कहानी आपको समझना पड़ेगा। 67 डिग्री और कितना बच गया 45 मिनट। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। 67 डिग्री 45 मिनट और इसके पहले क्या है 10। अब आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को सिखाया। अब आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, समझ में आ रही थी ना। तो कभी अगर कोई और पैरामीटर में दिया हो तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ करके वापस उसमें आ सकते हैं, और फिर आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपको साइन कॉस और टेन बस इन्हीं के टेबल मिलेगी। और अगर बाकी में पैरामीटर में दी जाए तो वहाँ से आपको यहीं पे लाकर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, गॉट इट, ठीक है। अब कई बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सर आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से, सेक में दिया होगा, कॉसेक में दिया होगा, आप सेक में लाएंगे, सेक में दिया होगा आप कॉसेक में लेकर जाएंगे। कैसे करें सर, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, कॉसेक वाले वैल्यू को लिख दीजिए 1 में साइन। मान लेते हैं कि ऐसा दिया है, अलग से लिखते हैं, मान लेते हैं कि कॉसेक और 73 डिग्री 42 मिनट है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में साइन 73 डिग्री 42 मिनट। आप इसकी वैल्यू 100% निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इस केस में, 1 में जो भी निकल कर आएगा यहाँ रखिए, फिर 1 को डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से। थोड़ा लंबा हो जाएगा लास्ट में डिवीजन वाला पोर्शन, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगे। तो बाकी इन दोनों के केस में आप ये वाला तरीका जो है आप इजीली अपना सकते हैं, ये वाला अभी जो सिखाया उधर। और बाकी इसका तो कन्वर्जन बता ही दिया, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली निकल कर आ जाएगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करके, बस और कुछ नहीं करना, शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।